मेरे लिहाजे में हजूर ना था। इससे ज्यादा मेरा कसूर क्या? मेरे लहजे में हजूर नहीं, मेरे लहजे में हजूर। इससे ज्यादा मेरा कसूर। मरने के बाद आपने परिवार मैंने चुप्पल किया ये बेटा साहब बेटे मरू में इस्लाम मर गया। बहुत लोग तस्लीम का सागिर बने। तस्लीम के मैं बहुत बातों में नहीं कुछ लोग तस्लीम साहब के सियासी वारिस। मैं भी बेटा हूँ, आप भी बेटा, यही बेटा करता हूँ। जहां तक समझता हूँ मेरी दो गलतियां मुझे इसी वजह बेइज्जत किया। मुझे बेइज्जत नहीं किया, पूरे सीमांचल को बेइज्जत किया है। मैं वही हजूरी करूं तो मैं एक नंबर खुद मेरे डीएनए में तस्लीमुद्दीन के बेटे के डीएनए में हो सकता है। सरफराज आलम के डीएनए में सरफराज आलम क्या बोलिए तस्लीमुद्दीन का वारिस कौन है? राजद मुर्दाबाद, राजद मुर्दाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, सरफराज जिंदाबाद। ईद मिलन समारोह अमित माइक कहाँ? और सीमांचल विकास मोर्चा के तले और इस स्कूल के प्रांगण में जनाब सदर सम्मानित मंच और सीमांचल के चंद लम्हों में कम समय में जो पाक मुकद्दस महीने के रमजान के बाद कल ईद मनी है। सबसे पहले मैं अपनी दिल की गहराइयों से अफरा तफरी में आपकी मोहब्बत, आपकी जज्बात, आपका प्यार, आपकी आंसू अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए, आपने जो एक गहती दिखाया आज इस मिलन समारोह में, जो आपने राय लाखों राय सुनी को देने का काम किया है। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं और पूरे बहुत ढेर सारी मुबारक। पूर्ववक्ताओं ने और भी बहुत लोगों को एक से एक मेरे पिता के साथ
मेरे पिता के साथ आज मुझे गर्व है, एक साथ काम करने का जो मौका मिला। मैं सबसे ज्यादा उन लोगों को सलाम और नमन करता हूं। अब कहेंगे तेरा कसूर क्या? अब आप कहेंगे तेरा कसूर क्या? आप सब समझते हैं मेरा कसूर यही, मेरे लिहाजे में हजूर ना था। इससे ज्यादा मेरा कसूर क्या? मेरे लहजे में हजूर नहीं, मेरे लहजे में हजूर है। इससे ज्यादा मेरा कसूर मेरे सियासत में, खून में और सियासत करना मेरा सगल जमीन बेचकर आपका बेटा सियासत करना या ना तो मेरी औलाद सियासी वरासत मरहूम मेरे वस्ताद तस्लीमुद्दीन साहब के ठिकाने में था और ना ही मेरे कैरेक्टर में, डीएनए में नहीं, कैरेक्टर में। ये यही कसूर। मैं जब 2017 में तस्लीम साहब के इंतकाल हुआ, उस समय जो कि हाल जनता दल यूनाइटेड का एमएलए था, याद कीजिए सारे भाई, जनता दल का, क्योंकि आचार संहिता भी सिर्फ आपको इशारा करूंगी। आप मेरा माँ है, सीमांचल मेरा बाप, वही रिश्तेदार लगातार दुश्मनों को आपने प्राप्त कर दिया। मैं बहुत परेशान होकर आपसे राय लेकर के इस दल को छोड़ने का काम, इस दल को छोड़ने, और मैं सुकून की जिंदगी, आपकी खिदमत, आपकी आदत, आपकी विकास को ढूंढते हुए रास्ता, और जदयू का मैं इससे तंग था, घुटन महसूस करता। दो लोगों की बात, एक आदमी की बात। और एक बात याद रखें, मेरे पिता राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर थे। उनके साथ जो हादसे हुए, मरहूम अजीमुद्दीन के साथ जो हादसे, याद तमाम सीमांचल के कत्तावर के साथ वो मोइदुर रहमान साहब, मैं कहना चाहता, उस हादसे से सीमांचल हमारे गार्जियन लोग, जैसे अभी इरशाद भाई, तमाम लोगों को देखे, सिर्फ इसका माल किया, लेकिन आपकी दुआ से मैं सीमांचल के विकास के लिए, सीमांचल के तरक्की के लिए, सीमांचल के बका के लिए, इससे मैं रब पकड़ी ले बैठे।
इकदाम तौलिया तो सरफराज मरहूम तस्लीमुद्दीन के औलाद, उनके साथ ही इतना है और लोग उठा सकते। यही मेरी कसूर है। मजदुर्रहमान साहब को बिठाने का काम वो जवान, अजीमुद्दीन साहब को यही पार्टी बिठाने का काम, तस्लीमुद्दीन याद करे 3 मिनट में इस जो पार्टी का फोन बोलते, जो अटैची में सीमांचल में टिकट बांटते थे, कितना बड़ा लगातार इस पाक मुकद्दस महीने आपका बेटा, आपका भाई 15 दिन पुण्य पटना के रोड पर जो मनोज यादव ने कहा, और लोग, और एक बात भी कहना था, पूरे जिला के वो यादव समाज से हो, तमाम जो सेकुलरिज्म और सीमांचल की तरक्की के लिए तत्पर, उन्होंने हजारों लोग बाप बेटे से कहने का कहा। तो आपको तो एक आदमी बता दिया कितना जलील सीमांचल को किया, कितना नीचा दिखाने का काम किया। अभी क्रांति कुमार बेटा हो सकता है, तस्लीम का सागिर बने। तस्लीम के मैं बहुत बातों में नहीं जाना, कुछ लोग तस्लीम साहब के सियासी वारिस, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटा, यही बेटा करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी इजाजत से मैं इस दल में फिर वापस नहीं होना चाहता था कि मेरा फिर कल वही हक होगा। प्रोफेसर साहब, क्रांति साहब, इरशाद साहब, तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, मेरा हक कोई तस्लीमुद्दीन का सियासी वारिस बचे नहीं। नाम इस्तेमाल करके सीमांचल को खत्म कर दो, सीमांचल को मेरा ही राज करे। किसको? इसी के सरकार बेबाकी से नजर मिला करके आला कमान, तो आपने कहा तो मेरा क्या होता? आपने तो 5 साल के लिए जोगी वाले बनाए थे, 5 साल तो इनके हो रिजाइन करके आप और तमाम शिवानंद तिवारी हो, जो भी हो, तमाम लोगों से प्रेशर दिया, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता से प्रेशर दिया। तो लगातार याद कीजिए, 6 महीना लोगों से बात किया। जब आपने हुक्म दिया, जीता हुआ एमएलए रिजाइन करता है, और मैंने आपने उपचुनाव में एमपी बनाने का कहा। और याद रखिए, इतना ही नहीं, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, अपने स्कॉलर बेटे को, मक्ताब को नहीं बोल पाया। बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे, अशफाक भाई हैं, तमाम लोग, जितने मेरे पिता के हाफिज हैं, तबारक है, सलीम भाई हैं, बहुत तमाम लोग बोला कि आपके बाद आपके पिता ने कभी अपने विरासत में किसी परिवार को ये बेटा हो, वो बेटा, जब
मैंने अपने बेटे का बलि चढ़ा दिया। कौन बाप होगा सियासत को, कौन बाप होगा मैं अपने बेटे का बलि चढ़ा। मामूद साहब, मैंने कहा पार्टी का जो फैसला है प्रदीप भी है, अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा। बहुत लोग आए थे, दादा ने इसको कोई नहीं किया। ये बात कहना आपको जरूरी है, बातें तो बहुत। मैंने अपने बेटा को, अपने कार्यकर्ता को कहा, बोले उसको कोई नहीं जानता है, छोटा बड़ा क्रांति कुमार परिवार को कौन को। मैंने कहा मैं रिजाइन दे दूंगा, पार्टी के फैसले को मानूंगा। हाँ, एक जवान DPS का बेटा खड़ा हो जाएगा, कहीं सब भाइयों से अच्छा बोलेगा। जानो कि तस्लीमुद्दीन ने तेरा जवाहरात को सब तरफ को, तो मैंने बलि चढ़ाया। उसका अंजाम सिर्फ वो कहा था जफर भी होगा, तमाम उसका परिवार। मेरा परिवार तो आप हो, मेरी माँ तो आप हो, मेरा बाप तो बाप मरने के बाद आपने परिवार मेरे साथ मैंने चुप्पल किया बेटे मरहूम इस्लाम मर गया। बहुत लोग मेरे साथ मेरा पिता निकाह था, बेटा जमीन नहीं बेचा। जब मुसीबत पड़े अपने मालिक के पास जाओ, या चंद परिवार के पास नहीं जाओ। आज अगर हमारा बाप तो लालू की हैसियत थी, लेकिन आपके बहने नीतीश के साथ वही मैंने कुर्बानी कर 4 चुनाव 2 साल में लड़े, और अब पुलवामा अगर नहीं होता तो आपका बेटा फिर सोचा इसका गराब सीमांत कर। और पार्टी क्या है? पार्टी तो आप हो। आज अगर मैं सीमांचल के बका के लिए हाफ टाइम क्रांति मोर्चा बना करके तस्लीमुद्दीन का राइट हैंड कहाँ था? एक साजिद था, उस साजिद के साथ आप माँ हो, आप बहुत कुछ बोल लेता है। बोलूंगा तो घंटों भर नहीं बोलूंगा, तो बहुत सारी बातें सिर्फ इतना कहता। आज आप मैं अब उतना कितना बच 5 मिनट 10 मिनट 9 मिनट आप की ताकत सब लोग बोल दिया। सिर्फ बिहार में एक आदमी भाई साहब भाई मुन्ना ने कह दिया, अगर वो सीट जीतना हो, मैं ये कह रहा पूर्णिया जीतना हो, बिहार के हारा कौन? बारिश जयप्रकाश फातमी मीसा भारती कौन नहीं? एक सीट आपको नहीं मिली।
एक बात आपको कहना चाहता हूं, बिहार में सिर्फ किशनगंज में 40 सीट में 39 सीट आई और 4 लाख बिहार में हारने वालों में सिर्फ सरफराज सबसे ज्यादा। 4 लाख आपने मेहनत की, पुलवामा के बावजूद आपके बिहार में 3.5 लाख से कोई एमपी वोट नहीं। 39 एमपी में 40 एमपी में सिर्फ सरफराज 4 लाख 81 और आप भीख मांगते, कब तक भीख मांगते? 40 साल से क्या था? आपका जो बेटा होगा वो किसी का बेटा है, कितनों भाई, कितनों बड़ा बाप का बेटा है, कितना बाप पर मोहर मारोगे? अपना बेटा पैदा करो, मरहूम की क्या औलाद होने से विरासत कहाँ? सरफराज ने तस्लीमुद्दीन की दुआएं थी, बहुत लंबा हो गया, ये कहना था, बहुत लंबा बाप के नाम पर कितना, तो इसी तरह चलता रहा। फिर जदयू से दुनिया चांद पर जा रही है, फिर आप लालपुर में, मैं तो हमेशा पूछ तो आज उसका नतीजा, आज उसका नतीजा अब आपको फैसला करना। सीमांचल मोर्चा तो मेरा इसी से तस्लीमुद्दीन संस्थापक थे, सीमांचल विकास मोर्चा नन पॉलिटिकल असलम भी है, कमल जमा बेटा अभी आ रहा है, वो भी लड़ा, उसका बाप भी लड़ा, फैसला आपको करना। लेकिन मैं बहुत दुखी लड़ने से नहीं कि आपका वोट, आपका सब कुछ सिर्फ संदास साफ करने में क्या मिला बता दो। बदल जो उभरता हुआ, जिसको उभरता हुआ उसको काट मियां को दे दिया, यादव को दे दिया, समझना होगा। और सीमांचल के तकदीर और तस्वीर का फैसला आपका है। मर जाएंगे, अपनी खुददारी को नहीं भूलेंगे। और जो कि हत्या मुझे समय कम है, मुझे पार्टी के द्वारा भी बार रहने के, और एक बात कहना चाहते हैं, आज पार्टी का भी नगर अध्यक्ष ने कहा ये तो कागजे पर, और 6 महीना पार्टी को गांव तक पहुंचाने के लिए मैच किया। मैंने क्या भीमराव अम्बेडकर के प्रोग्राम को जिसने कभी पार्टी ऑफिस में मीटिंग नहीं की, ये जानो आप राष्ट्रीय जनतावाद दल वाले, आप जानिए एक मीटिंग में नहीं। प्रदीप गोकुल फेसबुक देखता, कभी पार्टी के मीटिंग में नहीं था, वो पार्टी का टिकट के हक को क्या भाई, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इसी वजह ने कभी न कभी मौका मिला। किसको मौका मिला? ऊपर जो पार्टी के लिए अपने साबिर साहब हैं, अब तक वक्त कर दिया क्रांति को हिसाब से
भाई हमारे कन्हैया जी कमरुद्दीन पार्टी से बाहर है। वो गुनाह करते चले लगातार। आपका बेटा बेटी हारे तो सही है, सिर्फ वो उभरे, ये कहना चाहता। 2 मिनट है बच्चा। जहां तक समझता हूं मेरी 2 गलतियां जगह में दिया कहीं मुझे इसी वजह बेइज्जत किया। मुझे बेइज्जत नहीं किया, पूरे सीमांचल को बेइज्जत किया है। मेरा क्या है, मैं तो पावर में भी खड़ा रहा। मेरी तो आप अगर अवसर को गाली देता हूँ, नेता को कुछ कहता हूँ, आपकी वजह से आप मैं भी वही हजूरी करूं तो मैं एक नंबर में, तो मेरे डीएनए में। तस्लीमुद्दीन के बेटे के डीएनए में हो सकता है। सरफराज आलम के डीएनए में। सरफराज आलम क्या बोलिए बेटे? दरबारी करना, चापलूसी करना, बस दो मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। आपका खिदमत तो करता रहूंगा। मेरी दूसरी गलती है 18% में आता हूं, यही गलती है। 18% में आता हूं जनगणना के मुताबिक, यही मेरा कसूर है। टाइम हो गया। सबसे अधिक मतदाता वाले कौम से हूं, जिसके ये दोनों बाप बेटा को बलवा मजदूर। आप सीमांचल को बचाना चाहते हैं, आना बोल। क्या सीमांचल का आपको? आप अपने बेटे को ये क्या देते हैं? और हम लोग जान मान तन लगा के दौड़ेंगे। आप सीमांचल के संरक्षक को सीमांचल की अच्छाई के लिए, सीमांचल के विकास के लिए, भाईचारा के लिए आप देते हैं। क्या देते हैं? आप मुझे फैसला करने के लिए कहते हैं। जय सीमांचल, जय बिहार, जय अररिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।